हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, शाम के 6:30 बज गए हैं और अभी हम आए हुए हैं अपने घर के बगल में जो खेत है घूमने के लिए। और इतना ज़्यादा दवा लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं हो रहा है। और आज मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया है। बीएड एंट्रेंस वाला जो फॉर्म डाले थे, 1 जून को मेरा पेपर है। सेंटर अयोध्या में गया हुआ है, लेकिन इतनी मुश्किलों से हम 2-3 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी खड़े होके सोचते हैं कि अगर फॉर्म डाले हैं तो फिर थोड़ा पढ़ाई कर लें, वरना पेपर देने का क्या मतलब होता है। अभी तक माइनस मार्किंग नहीं था, अब माइनस मार्किंग भी हो गया है। लेकिन क्या बताएं, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ बता भी नहीं सकते। अब इसी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इस बात को लेकर हम बहुत दुखी होते हैं कि हम सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बट क्या कर सकते हैं, होना वही है जो होना होगा। लेकिन तबीयत ख़राब है वो अपना अलग ख़राब रहे, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी देर, उतनी देर हम पढ़ेंगे। हमें चाहे जैसे ही पढ़ना पड़े, दिन में एक दवा की जगह 2-3 बार दवा खाना पड़े, लेकिन तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे हम। और जहाँ से हम दवा लेकर आते हैं, वो होम्योपैथिक वाला दवा इस समय हम चला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब जो हमें लगता है 6-7 साल से जिसकी बीमारी ना ठीक रही हो रही हो, उसकी भी बीमारी 2 ही 3 बार वो लेकर जाता है और बहुत काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे लगती है कि क्या ही बताएं। लेकिन पता नहीं क्यों, ऐसी बात नहीं है कि मेरा ठीक नहीं होता। 1-2 दिन ऐसा लगता है कि हमें कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद जैसे ही 3 या 4 दिन जैसे बीत जाते हैं, तुरंत मेरा तबीयत फिर तेज़ी से ख़राब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हाथ में पूरा ऐसे रेड रेड हो जाता है। खैर, आज तो नहीं हुआ है, दवा खाए हैं। और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे बीमारी मुझे पकड़ लेती है कि हम बहुत परेशान हैं। और इस वजह से हम आप लोगों से बात करने के लिए आ जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते, ना तो कोई मैसेज करते हैं। कभी कभी मन कहता है छोड़ दे, इतना बीमार होने के बाद भी क्यों ही इसके पीछे लगा रहना। और जो 15-20 मिनट वीडियो बनाने में लगता है, एडिट करने में, अपलोड करने में लगभग सब मिला जुला के आधे घंटे लग जाते हैं, तो उससे अच्छा ये है ना कि उसमें थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। खैर कोई बात नहीं, मन कहता है बात करने का तो फिर बात करने के लिए आ जाते हैं। और अभी भैया मेरे जो है वो ककड़ी खा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं, जी जिसको खाना है खाने के लिए आ जाइए। लेकिन हाँ, हम तो ये सोच लिए हैं, स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, अपनी पढ़ाई छोड़ने वालों में से तो हम नहीं हैं। जब तक मेरी सांस चल रही और बैठने वाले, खड़े होने वाले, लेटने वाली स्थिति में रहेंगे तो पक्का नहीं छोड़ेंगे। आगे क्या होगा पता नहीं। तो ये दोनों मस्त तरीके से ककड़ी खा ही रहे हैं, निकाल निकाल के मुँह में मेरी आ गई हैं खाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, एक तसला भर के ककड़ी है और ये मस्त तरीके से पक गया है और बहुत ही प्यारी सी महक इससे आ रही है। तो किस किस को खाना है वो जल्दी से खाने के लिए आ जाए। सच्ची बहुत प्यारी महक आ रही है इससे। और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को ये पसंद है। तो थोड़ा सा हम खा लेते हैं। पहले इसे धुलना पड़ेगा क्योंकि ये खेत में ही इस तरीके से पक गया है, तो इसे धुल के खाते हैं। तो ककड़ी को हम धुल लिए हैं, थोड़ा सा ही सिर्फ लिए हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। मतलब इसे नहीं खाना पड़ेगा, तो ऐसे ही खा ले रहे हैं। बहुत मस्त है और बहुत प्यारी महक भी इससे आ रही है। खाने के लिए जल्दी से आ जाइए, हम ढेर सारे रखे हुए हैं। मम्मी भी चल रही है भैंस लगाने। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ककड़ी आप लोग खाए तो कैसा लगा। खैर बताते तो हैं ही नहीं, हम सिर्फ कहते रहते हैं फिजूल में ऐसे। खैर कोई बात नहीं, आपका जो काम है वो करिए, मेरा जो है वो करेंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, जब मेरी खुद की शरीर ही मेरा साथ ना दे रही हो।
तो इंसान से क्या शिकायत करना और दूसरे लोगों से क्या शिकायत करना, वो सपोर्ट करें या ना करें। तो यहाँ पर जो हम सब्ज़ी लगाए थे सिंचाई करने लायक हो गया है। तबीयत 2-3 दिनों से ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से इसकी सिंचाई नहीं कर पाए, लेकिन अब सिंचाई करने लायक हो गया है। तो अभी लाइट आई तो किसी तरीके से टुल्लू चालू करके और पाइप जो है फैला के और फिर उसकी सिंचाई कर देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कितना प्यारा सा गुलाब है, एकदम गुलदस्ता जैसे बना हुआ है। तो जिस चीज़ को ज़रूरत है जल्दी से ले ले। और फिर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बता दीजिएगा। पूछते रहते हैं, बताते तो हैं ही नहीं। तो फ्रेंड मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।